नौशहरा से पुंछ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए कनव वर्मा जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। हम इनसे इनकी जो इंस्पायरिंग जर्नी है पैदल यात्रा की वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मुश्किलातें इनको आई हैं, किस तरीके की मतलब इन्होंने किस तरह का इरादा कैसे किया, क्यों इरादा किया ये पैदल यात्रा करने के लिए। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, इरादा जब भगवान चुनता है ना किसी को जी कि भैया मेरे भगत जो हैं वो मेरे दरबार में आओ, तो वो फिर बड़ी परीक्षा लेता है। वो कई बार गाड़ी से भी चुन लेता है कि गाड़ी में आ जा तू इतनी दूर, या कई बार चुनता है जी पैदल ही आ जा तू, कई बार कहता है जी तू लेट के ही आ जा। और जब मेरी परीक्षा की बारी आई तो मुझे बोलते हैं कि पैदल ही आ जा। तो मैंने कहा अगर ऊपर से बुलावा आया, भगवान का इशारा हुआ है कि भैया पैदल ही आओ दर्शन के लिए, तो फिर पैदल ही निकल जाते हैं। अगर पैदल नहीं गए तो फिर भगत, फिर किस भगत, फिर नाम के भगत है हम क्या। नौशहरा से आप पुंछ जा रहे हैं, अभी आप मंजाकोट में हैं जी। तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस आपने तय कर लिया है और अभी आगे कितना डिस्टेंस आपको कवर करना है? किस टाइम आप निकले थे, कितने दिन हो चुके हैं, या फिर कितना टाइम आपको आगे लगने वाला है? देखिए भैया, कल सुबह मैं 10 बजे नौशहरा से निकला था और कल रात को मैं रजौरी अल्फा गेट में स्टे किया था मैंने। फिर आज सुबह मैंने वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी सुबह 10 बजे, और आज आपका मंजा कोट अब क्रॉस कर लिया। अब मैं स्टे करूंगा पतराड़े में, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे रिलेटिव है, वहां पे मैं स्टे करूंगा। तो ये है कि कोई दिक्कत नहीं आती, अपने आप ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कांटेक्ट कर ही लेता कि भैया यहाँ रुको वहां रुको। तो जब वो, मैं कहता हूँ कि जब वो बुलावा भेजता है ना, उसने पहले ही प्लान किया होता है कि बस वो देखता है कि जो बंदा आ रहा है ना उसके अंदर दम है या नहीं है, पीछे पहले ही हट गया डर की वजह से। मेन चक्कर ये होता है। तो आप यंग हैं, आपने आपके अंदर वो जज्बा कैसे पैदा हुआ कि हम पैदल यहाँ पे जाएं? क्योंकि आज की यूथ को देखें तो उनके अंदर ऐसा जज्बा नहीं है। तो अब इस चीज़ को लेकर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट रजौरी के यूथ को और तमाम जम्मू के यूथ को जो मेरे को सुनता है, उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं जाना है या आपका कोई ड्रीम है कि उसको पूरा करना है, तो यही एज होती है, एक यंग एज होती है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। रही बात बुढ़ापा जब आएगा, 60-70 ऊपर टप जाएंगे, तो आप बोलो जी पैदल जाओ, तो वो कोई भी नहीं जा पाएगा। यही एज होती है जो 30, 35, 25, 20 की, कि जब एक जज्बा होता है कि हाँ भैया हमने पैदल जाना है तो जाना है, फिर एक बार ठान ली, फिर कुछ भी हो जाए तो हम उसको पूरा करके रहेंगे। तो वही जज्बा सभी यूथ के अंदर होना चाहिए। आप नौशहरा से पुंछ की तरफ तो जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत आई हो, या फिर लोगों का किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके से रिएक्शन है, रिस्पांस किस तरीके से है? भैया, पहली बात तो मैं करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरे को जितनी भी हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, इंडियन आर्मी लगी हुई है, तो सारे अपनी तरफ से, जब मैं जा रहा होता हूँ पैदल तो सारे रोक के बोलते कि भैया 2 मिनट रुको, आपका समय लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो बताओ, कोई आगे आपने रुकना कहाँ पे है। और तो और पुलिस वाले, हम पुलिस वालों को बदनाम करते हैं ना सोशल मीडिया में, पुलिस ये है पुलिस वो, तो पुलिस वाले खुद पूछ रहे हैं कि भैया कोई अगर दिक्कत आ रही है तो बताओ, हम आगे फोन कर देंगे कि आपने रुकना कहाँ पे है। और रही बात लोगों की, और मैं कहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं 10 जन्म भी ले लूंगा ना, फिर भी अपने यहाँ के पहाड़ी जो हमारे भाई हैं ना, इनका मैं कर्ज नहीं मुका पाऊंगा। इन्होंने इतनी अच्छी इंसानियत दिखाई। सबसे पहले मेन चीज है इंसानियत, धर्म बाद में, सबसे पहले इंसानियत। अगर कोई आ रहा है, अगर किसी को प्यास लगी है, हम उसको ये पूछ रहे हैं भाई तू हिंदू है, मुस्लिम है, तू सिख है या तू नहीं, सबसे पहले अगर उसको प्यास लगी पहले आप पानी पूछो उसको, वो होती है इंसानियत। रही बात, दिल खुश हो गया मेरा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ का। आप इस वक्त मंजाकोट से जा रहे हैं, तो यहाँ से आप जब जाओगे पुंछ की तरफ तो सारी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो किस तरीके का आपको रिस्पांस मिल रहा है मुस्लिम लोगों से? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये लोगों ने ऐसे ही बदनाम किया हुआ, और मीडिया वालों ने, नेशनल मीडिया जो बैठे होते हैं दिल्ली में, उन्होंने बदनाम किया हुआ है, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाते रहते हैं। रही बात हिंदू भाइयों की, मेरे दोस्त यार हैं मुस्लिम कम्युनिटी, हमने कभी नहीं बोला भाई तू हिंदू है या मुस्लिम है। हम टिफिन लाते थे तो हम खा लेते थे, ये नहीं कभी पूछा तू मुस्लिम है, नहीं भाई तू नहीं खाएगा। हम अपना खुद नहीं खाते थे, उसको पहले देते थे यार, वो लाता था, या कभी ईद होती थी हम जाते थे। रही बात ये आपने कहा कि ये आगे मुस्लिम एरिया पड़ जाता है, और मैं कहता हूँ कि हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, सभी इक्वल है मेरी नजर में। कोई दिक्कत आई नहीं, अगर आई होती तो मैं अभी बोल देता, क्योंकि मेरे को कुछ छुपाने की आदत नहीं है। मैं सीधा फेस टू फेस बोल देता कि हाँ भैया मेरे को दिक्कत आई। जब मुझे दिक्कत ही नहीं आई, मैं उल्टा खुश हो रहा हूँ, तो मैं क्यों किसी को बोलूँ कि मुझे दिक्कत आई है। जी तो ये थे हमारे साथ कनव वर्मा जी, जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, पुंछ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है यूथ को भी इन्होंने अच्छा मैसेज दिया, पूरी कम्युनिटी को अब इन्होंने बोला कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, एकता का मैसेज दे रहे हैं, यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं। तो
तो इन्होंने ये जो स्टेप उठाया है, जो इनिशिएटिव लिया है, यकीनन कहीं ना कहीं यूथ के जज्बे को जो है वो सलाम करते हैं हम इनके जज्बे को, और यूथ को कहीं ना कहीं जो है वो इंस्पायर कर रहे हैं। इनकी इंस्पायरिंग जर्नी आपने सुन ली है, बाकी इसके बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देगा। हम दुआई करते हैं कि इनका जो सफर है वो अच्छे से हो और बिल्कुल अच्छे से तय हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बस करो।